हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ की सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। प्रैक्टिस सेट 6.2 इज, एक सेकेंड, ये जो है दिस इज एप्लीकेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो था ट्रिग्नोमेट्री। नो, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नो, वेयर डू वी यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री? हमें ट्रिग्नोमेट्री को साथ पढ़ते तो हैं, बट यूज कहाँ पे करते हैं? ये हम यूज करते हैं जैसे अब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट आपको पता करना है और ये समझो हमारा ग्राउंड है। तो बिल्डिंग का हाइट आपको पता करना है। सो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप ये पता करते हो। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप ये बिल्डिंग का हाइट पता कर सकते हो। कुछ ट्रीज होती हैं लंबी, अब वहां पे आप चढ़ के थोड़ी देखोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप पता कर सकते हो कि ये ट्री का हाइट कितना है। ट्री का हाइट कितना है। वैसे लाइट हाउस आपको पता रहेगा, जैसे सीज और ओशंस होते हैं तो वहां पे एक लाइट हाउस होता है, तो वहां पे लाइट मैन रहता है, पूरा लाइट घूमते रहता है पूरे ओशंस में, ऐसे लाइट, पूरा लाइट का फोकस मारते रहते हो। तो यहाँ पे कोई अगर शिप है तो कितने डिस्टेंस पे है लाइट हाउस से, वो हमको ये ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही मालूम पड़ता है। तो ये जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको तीन कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है लाइन ऑफ विजन। द फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ विजन एंड सेकेंड वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द थर्ड वन जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड वन जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना। अब ध्यान से समझिए, सपोज यहां पे एक ऑब्जर्वर है। यहां पे सपोज यहां पे एक ऑब्जर्वर है ए। ये ऑब्जर्वर यहां से, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है बी, उसको देख रहा है। तो वो स्ट्रेट देख रहा है। हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और वो ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है, तो ऐसे स्ट्रेट देख रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड देखूं, ये ग्राउंड सरफेस समझो, समझो ये ग्राउंड सरफेस है और इसको चलो मैं कुछ बना ही देता हूँ। समझो ये इंसान है और वो देख रहा है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है कबर्ड से। वो देख रहा है, किसको देख रहा है? ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है, ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है। तो उसका जो विजन होगा, जो विजन होगा वो किसके होगा? वो पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन इज ऑलवेज पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस, ऑलवेज पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। ये आपका है लाइन ऑफ विजन। सेकेंड है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर वही सेम ऑब्जर्वर, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन समझो, उसका लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन हो गया समझो मेन। लेकिन वो क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ बी था, वो ऑब्जेक्ट यहां ना रह के यहां चला गया, यहाँ पे। मतलब अब वो तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर चला गया। तो अब लाइन ऑफ विजन कहाँ जाएगा? इसका लाइन ऑफ विजन से ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, ये समझो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ग्राउंड सरफेस वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका जो लाइन ऑफ विजन हो गया वो इधर हो गया। तो सर पहले लाइन ऑफ विजन जो था वो स्ट्रेट था, लाइन ऑफ विजन जो था वो स्ट्रेट था। अब सर लाइन ऑफ विजन क्या हो गया? अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, हमको क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, देखिए, ऑब्जेक्ट बी की वजह से यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। ऑब्जेक्ट बी की वजह से यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब सीधी सी बात है, जब कोई ऑब्जर्वर है वो जब स्ट्रेट देखेगा तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। मैं बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा, तो मैं बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा, मैं टॉप को। तो ये जो एंगल बनेगा इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके। नो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि आप समझो बिल्डिंग पे खड़े हो, यहाँ पे बिल्डिंग पे आप खड़े हो, अभी कहाँ पे? बिल्डिंग पे आप खड़े हो। तो आप ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग को देख रहे हो, तो आपका लाइन ऑफ विजन देखो ऐसे जाएगा स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, अब आप देख रहे हो बी को, अब आप देख रहे हो बी को।
किसको देख रहे हो? बी को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? बी को देख रहे हो। अब आप देख रहे हो बी को, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऐसे बन रहा है, दिख रहा है? एंगल का डायरेक्शन देखो ऐसे, डायरेक्शन मतलब ऐसे फॉर्म हो रहा है एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो मेरा है वो ग्राउंड सरफेस था, और ये जो लाइन भी, लाइन ऑफ विजन, मैंने हमेशा बोला है लाइन ऑफ विजन किसके पैरेलल होगा? लाइन ऑफ विजन पैरेलल होगा ग्राउंड सरफेस के, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के, देख रहे हो? तो ये पैरेलल हो गया। तो एक चीज आपको याद रखनी है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कभी भी फॉर्म होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही फॉर्म होगा। किसके साथ फॉर्म होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। इस प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम में सारे स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो याद रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। ठीक है, आपको कंसीडर करना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं समझा रहेगा तो आप कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। So the solution, suppose this is a ground surface, ये चर्च है, चर्च है, चर्च है, पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग है, ठीक। अब वो चर्च के टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है? चर्च के टॉप को देख रहा है, चर्च के टॉप को। तो ये चर्च है, चर्च है, सपोज दिस बीसी इज चर्च, बीसी इज चर्च, और चर्च से ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर जो है, पर्सन जो है, वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? वो 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। कितना? 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। अब जाहिर सी बात है, चर्च अगर है ग्राउंड सरफेस पे है तो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। अब हमको पूछा क्या है? हाइट ऑफ द चर्च पूछा है। लेट्स से हाइट ऑफ द चर्च इज, इसको एच दे देते, हाइट पूछा है ना, एच दे देते, वी कॉल इट एच, इसको एच दे देते, हाइट। और ये जो एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर, यहां से टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है? चर्च के टॉप को देख रहा है, मतलब सी को देख रहा है। तो ये एंगल कितना बना रहा है? दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब यहां पे जो है, यहां पे बीसी जो है, दिस इज हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ चर्च। ए बी जो है, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द चर्च, और एंगल CBA is how much? 90 डिग्री। सो आप क्या बोलोगे? इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, angle CBA is 90 डिग्री, therefore tan थीटा, tan थीटा मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा का वैल्यू है आपके पास 45, तो tan 45। मुझे क्या निकालना है? ये हाइट निकालनी है, और ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो क्या क्या गिवन है आपके पास? ये देखिए, डिस्टेंस गिवन है, हाइट निकालना है। तो ये किस में आएगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा? मतलब एंगल के साथ देखिए, ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट। तो ये tan के वैल्यू में ही आएगा क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ध्यान से देखिए, tan 45 अपोजिट है आपके पास BC, अपॉन एडजेसेंट है आपके पास AB। और तो BC का वैल्यू जो है वो है H, AB का वैल्यू जो है वो है 80, और tan 45 होता है 1, tan 45 होता है 1। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू H अपॉन 80। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 80 मीटर। सो हाइट ऑफ द चर्च कितना हो गया? हाइट ऑफ द चर्च इज, हाइट ऑफ द चर्च इज, लास्ट में आपको आंसर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है। फिगर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑलवेज व्हेनेवर द क्वेश्चन इज गिवन, यू ऑल फर्स्ट मेक अ फिगर, फर्स्ट मेक अ फिगर। थोड़ा मेरा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो ये है सरफेस है, ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप, समझे यहाँ पे कहीं पे शिप है, ये मैं बी दे देता हूँ,
लुकिंग एट शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो मैं जब ये ऑब्जर्वर यहाँ बी को देख रहा है तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। क्या बना रहा है? 60 डिग्री। बराबर। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप। ये डिस्टेंस पूछा, दिस डिस्टेंस। ठीक है। सबसे पहली बात, एक गलती हमने की है यहाँ पे, वो गलती ये है, पर मैंने पर्पसली किया है कि मैंने आपको जब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था तो मैंने बताया था जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री यहाँ नहीं आएगा, 60 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा। ध्यान दीजिए, दैट 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आएगा। सिक्सटी डिग्री यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? टोटल होता है 90, तो ये हो जाएगा सर 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30। हाउ मच? 30। ओके। तो अब फिर से वही सब लिखना पड़ेगा। आप ये ट्रायंगल का नाम दे दो, ए सी बी। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए सी इज वॉट? हाइट ऑफ द दैट लाइट हाउस। सी बी इज वॉट? डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। और ये ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी। इसमें ए सी बी कितना है? 90 है। तो अगेन आप फिर से वही लगाओगे दैट ए सी इज हाइट ऑफ द लाइट हाउस, height of the lighthouse, BC distance of ship from the lighthouse. Okay, so अब फिर से वही in a triangle ACB, angle ACB is 90 डिग्री, therefore tan 30 मेरे पास जो एंगल दिया मैं वो लगाऊंगा tan 30 और इसके अपोजिट में ये है, एडजेसेंट में ये, तो अगेन फिर से वही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। अपोजिट क्या हो गया? x हो गया। एडजेसेंट क्या हो गया? 90 हो गया। क्या हो गया? 90। मतलब BC अपॉन AC आएगा ना, तो x अपॉन 90। ना अगेन यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? x इंटू √3 इज इक्वल टू 90। तो x को रखेंगे एज इट इज, x को रखेंगे एज इट इज, 90 यहाँ पे है, √3 को डिवाइड कर देंगे, तो ये 90 अपॉन √3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो 90 अपॉन 1.73 आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 52.02 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। सो आंसर आपको लिखना है द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज the distance of ship from the lighthouse is 52.02 meter. The distance of a ship from the lighthouse is 52.02 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना रहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में whenever you take एंगल, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो उसका लाइन ऑफ विजन स्ट्रेट रहेगा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ विजन बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर on a road of a width 12 मीटर। ओके, ये रोड है, सपोज लेट मी मेक अ डायग्राम। ये रोड है जिसका विड्थ है 12 मीटर। अब यहाँ पे दो बिल्डिंग खड़ी है, ऐसे ऐसे। अब क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ये फर्स्ट बिल्डिंग समझो मेरा 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहां से ये क्या कर रहा है? सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो सर जाहिर सी बात है यहाँ ऊपर देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ विजन, और ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री।
तो अगर सर ये दो बिल्डिंग ऐसे स्टैंडिंग में खड़ी है, मतलब दोनों पैरेलल हो गए, तो अगर ये 10 मीटर है तो इतना कितना होगा, यहाँ भी ये भी होगा 10 मीटर, ये होगा आपका 10 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? अभी हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग थी, तो सर यहाँ तक तो मुझे मालूम पड़ गया 10 मीटर है, सिर्फ निकालना क्या है, ये एक्स वाला पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? एक्स वाला पार्ट निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 10 + x मीटर, 10 + x मीटर। अब आप क्या करोगे, देखिए ये जो है ये है विड्थ है, दो बिल्डिंग के बीच का विड्थ है, तो ये अगर 12 है तो ये भी टॉप पे भी कितना होगा, 12 मीटर ही होगा। कितना होगा? 12 मीटर ही होगा। अब 12 मीटर ही होगा, ये हाइट हो गया है, ये हो गया 10 + x हो गया है। कुछ क्वेश्चन में हम्म, तो चलिए अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आपको इसका नाम देना तो आप नाम दे सकते हो, ए बी सी, इसको डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन अ ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा? फिर से देखिए मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और अपोजिट दिया हुआ है, तो अगेन मैं क्या निकालूंगा, 10 60 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 10 60। तो 10 60 इज वॉट, x/12। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है? 10 60 का वैल्यू होता है √3 x/12। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x = √3 × 12। √3 का वैल्यू है 1.73 × 12। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20.76, 20.76। लास्ट में आप आंसर लिखेंगे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग 10 + 20.76, तो द आंसर इज 30.76 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आई थिंक ये रेड कलर आंखों पे ज्यादा लग रहा है, वाइट ही ठीक है। तो ये हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, और इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। सो दिस इज डू योर सेल्फ, आप खुद से करिए, और नहीं समझेगा तो आप कमेंट में लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। एंड प्लीज बट आप सॉल्व करने को ट्राई कीजिए, सॉल्व करने को ट्राई कीजिए। तो आप सॉल्व करने को ट्राई करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, बिना ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा है या नहीं समझ में आ रहा है